विनम्र निवेदन है माननीय ओम प्रकाश धुर्वे जी से, पूर्व कैबिनेट मंत्री विधायक सहपुरा के हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय प्रहलाद सिंह पटेल जी उपस्थित हैं। कृपया आप स्वागत करने का कष्ट करेंगे। और हमारे बीच में पंचायत, ग्रामीण एवं श्रम मंत्री, आप सभी से निवेदन की जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत की बेला में शामिल हों। माननीय प्रहलाद पटेल जी का स्वागत हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक भैया ओम प्रकाश धुर्वे जी करते हुए पुष्पगुच्छ, वीरनमाला, पगड़ी इत्यादि। पुनः निवेदन है माननीय ओम प्रकाश धुर्वे जी से, विधायक सहपुरा, कि कृपया हमारे बीच में उपस्थित श्री माननीय धर्मेंद्र लोधी जी संस्कृति मंत्री का भी वीरनमाला पगड़ी से स्वागत करने का कष्ट करेंगे। निवेदन है माननीय ओम प्रकाश धुर्वे जी से कि एक बार पुनः स्वागत करने का कष्ट करेंगे। माननीय पंकज टेकाम जी विधायक जी हमारे बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ दो मंत्री उपस्थित हुए हैं। तो आप सभी से निवेदन कि एक बार पुनः जोरदार तालियों से अभिवादन करें, स्वागत करें अपने मुख्यमंत्री और मंत्रीगणों का। जोरदार तालियों से अभिवादन करें हमारे प्रदेश के मुखिया यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे बीच में हैं, जिनको सुनने के लिए हम बड़ी देर से इंतजार कर रहे थे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करें माननीय का। एक मिनट, रानी अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस के अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में मंत्री रहे हमारे बहुत वरिष्ठ नेता माननीय प्रहलाद सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करें। माननीय आपने क्षेत्र के पूर्व सांसद भी रहे भाई साहब, बालाघाट का हिस्सा था नहीं, लगा मंडला तक। और मंच पर विराजमान संस्कृति मंत्री, कविताओं के माध्यम से जिनने अपनी बात कही, भाई धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, इस अवसर पर एक मामा भांजा विधायक बैठे हैं यहाँ। ओम प्रकाश धुर्वे जी यहाँ के लोकप्रिय विधायक, जोरदार अभिनंदन करो हमारे ओम प्रकाश जी का, जिनने छोटे से में बात कर दी लेकिन बात पूरी पक्की वाली करी है, छोड़ा कुछ नहीं है उसमें। इस अवसर पर हमारे एक और नेता लगातार अपने काम के आधार पर विधानसभा में भी जगह बनाते हैं, लेकिन दलों की सीमा से उठ करके अपने दिलों में जगह बनाते हैं। माननीय ओम प्रकाश मरकाम जी, आपका भी अभिनंदन है, आपका भी स्वागत है। नरवरिया जी आप आए थे, जोरदार अभिनंदन करो नरवरिया जी का, पौक सिंह जी नरवरिया, इस पूरे आयोजन के सूत्रधार। इस अवसर पर यहाँ मंच पर विराजमान हमारे चमरू नेताम जी, हमारे रुदेश परस्ते जी, नाम भूल जाऊंगा तो झगड़ा हो जाएगा बिल्कुल, जिला पंचायत अध्यक्ष, जोरदार ताली बजाओ भैया जिला पंचायत अध्यक्ष जी के लिए। हमारे मुन्ना भैया कहाँ गए, मुन्ना भैया जोरदार अभिनंदन माननीय जालम सिंह जी का। माननीय होशियार सिंह जी अध्यक्ष लोधी समाज के, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। कहाँ होशियार सिंह जी, मैं तो आप ही को ढूंढ रहा हूँ, बैठो बैठो आराम से, बहुत अच्छा। अरे विराजो, आप तो विराजो आराम से बैठो, नहीं बैठो,
मैं तो आपको बैठने के लिए नाम केवल बोला मैंने। गिरीश द्विवेदी जी, नरेंद्र सिंह राजपूत जी, अवधराज दुलैया जी, पंकज टेकाम जी, मंच पर बहुत सारे लोग हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन सारे के सारे मंच का। हम सब एक ऐसी अमर शहीद वीरांगना रानी अवंतीबाई को हम याद कर रहे हैं और कितना सुखद संयोग है। अवंती नाम का अर्थ ही यह है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। अवंती का मतलब ही हर काल, हर परिस्थिति, हर समय जो चिरस्थायी रूप से अमर रहे। परमात्मा ने यह हाड़ मांस का शरीर तो दिया, लेकिन इस शरीर के अंदर हमारे बीच परमात्मा ने अपनी खुद का आत्मा रूपी प्राण दे करके हमको एक मौका दिया इस चल चलाचल दुनिया में कि हमारे द्वारा जब भी इस संसार में ऐसे कई श्रेष्ठ महापुरुष हुए जिनके माध्यम से उनके कर्मों के आधार पर व्यक्ति की उम्र तो छोटी सी होती है, लेकिन उस उम्र में जो काम कर जाए वो उम्र छोटी पड़ जाती है और नाम बड़ा हो जाता है। जोरदार अभिनंदन करें रानी अवंतीबाई के लिए। 26 साल की उम्र, लेकिन उम्र से क्या होता है? उनका जो हौसला था वो हौसला हिमालय से बड़ा था। हमें इस बात का आनंद है। जब मैं यहां बात कर रहा हूं तो ये अद्भुत संयोग है। पता नहीं कितने प्रकार की ये वीरांगनाओं की धरती है। रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, उसी काल की रानी झांसी, हमारे दोनों रघुनाथ साहब, शंकर साहब। आप एक के बाद एक लाइन देखिए। अंग्रेज जिनके कभी सूर्य अस्त नहीं होते थे और हमारे अपने वीर महापुरुषों की जिंदगी देखो तो बहुत सीमित संसाधन, बिल्कुल सीमित व्यवस्था, लेकिन लड़ने का हौसला कैसा अद्भुत है। एक के बाद एक जब भी मौका पड़े तो चट्टान की तरह अंग्रेजों के सामने डट कर का मुकाबला किया। हमें इस बात का गर्व है। जब आज भी आने जाने के रास्ते बड़े घुमावदार, तमाम प्रकार की परेशानियां, लेकिन कोई बात से सिकन नहीं थी। उस समय का माहौल कैसा होगा कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन उन कल्पना करने के साथ एक आग जो दिल में धड़क रही थी, वो आग थी स्वतंत्रता की, आत्मसम्मान की, भारत माता की, सनातन संस्कृति की और निर्बाध रूप से देश को अपने माध्यम से सबका मार्गदर्शन करने की। मैं जब उनका चरित्र पढ़ रहा तो चरित्र पढ़ते हुए ध्यान में आया कि विक्रमादित्य से उनका विवाह जरूर हुआ और कोई कारण से उनका अपना वो जीवन का काल ऐसा आया कि अंग्रेजों ने उस डलहौजी की नीति के अंतर्गत राज्यों को हड़पना चालू किया और राज्यों को हड़पने के अंदर लगातार। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता, जितने हमारे लोधी समाज के लोग मां रानी अवंतीबाई को पूछते हैं, उससे ज्यादा पूरा समाज पूछता है। हमें इस बात का आनंद है। व्यक्ति का व्यक्तित्व इसी बात के लिए जाना जाता। माननीय कैलाश सिंह जी भाई साहब बता रहे थे कि हमारे बेगा समाज के लोग जिनके यहाँ वो बलिदान स्थल था, आपने वो स्थान खोजा तो हमारे बेगा समाज के लोग वर्षों तक उस स्थान की लिपाई पुताई करते हुए, चिंता करते हुए कि किसी भी कारण से उसकी पवित्रता का ध्यान रखा जाए। ये जो पवित्रता का ध्यान रखा जाए ये पीढ़ियों तक हुआ, एक दो पीढ़ी नहीं, कई पीढ़ियों तक। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आज जब मैं पुष्पांजलि करने गया तो वो हमने कटार देखी, वो कटार जिसको भोग करके रानी ने अपने प्राण दिए और बलिदान का मार्ग चुना। मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज ये स्थान एक अद्भुत अलग प्रकार की दुनिया में पहुंचा है। मैं आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपनी सरकार के आधार पर पूरे देश के अंदर ऐसे महापुरुषों
महापुरुषों को सामने लाने का अभियान चलाया, उनको पुनर्स्थापित करने के लिए कि हाँ, हम अगर अपना दिवस मनाएंगे तो भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे मनाएंगे। जोरदार ताली बजाओ भगवान बिरसा मुंडा के लिए। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं से आदिवासी समाज के नायक के नाम से सच्चे अर्थों में वो जीते जी भगवान के रूप थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कई योजना बिरसा मुंडा के नाम पे हमने चालू की है, लेकिन अपनी सरकार में भी हमने पहली कैबिनेट की, तो पहली कैबिनेट भी कैलाश सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी यहाँ मौजूद है भाई साहब, हमने अपनी रानी दुर्गावती के नाम पे जबलपुर में की। जोरदार अभिनंदन करो। ये आदिवासी भाई बहनों के प्रति हमारा सम्मान है, ये लगाव है। हमारे भाई बहनों ने जो कीमत चुकाई है, इतना ही नहीं, हमारे लिए टंटिया मामा जो आदिवासी अंचल से आते हैं, खरगोन में उनके नाम पे विश्वविद्यालय बनाया। रानी अवंतीबाई के नाम पर सागर यूनिवर्सिटी बनाई, विश्वविद्यालय सागर। जोरदार अभिनंदन करो। सागर के अंदर रानी अवंतीबाई का उनके नाम के आधार पर विश्वविद्यालय बनाया। आने वाले समय में पीढ़ियों से हम उनके आने बच्चों को बताएंगे कि रानी अवंतीबाई का इतिहास क्या था। तात्या टोपे वो भी 1857 के क्रांतिकारी थे। जब मैं ये बात कर रहा हूं, मुझे याद आता ओम जी ने कहा है कि हमारे इस क्षेत्र के विकास का भी ध्यान रखना है। जब विकास की बात कर रहा हूं तो निश्चित रूप से डिंडोरी और मूसर घाट जो नर्मदा जी से शहडोल का मार्ग है, आपके आधार पर बनाने की घोषणा करता हूं। आपने जो चीजें मांगी है, आपने कहा मेहंदवानी से ITI तक का मेहंदवानी डामरीकरण का मार्ग, जरा कलेक्टर लिखते जाना है जो मैं बता रहा हूं, और आप लोग भी ताली वाली बजाकर के समर्थन करना है इस बात का। शाहपुरा में 132-33 KVA का सब स्टेशन बनाना। जनार्दन जलाशय कौन सा नाम है? जनार्दन दंदनादन जलाशय पक्की नहरीकरण करना, राघो जलाशय पक्की नहरीकरण करना, नाग दमन जलाशय पक्की नहरीकरण करना। और एक बात आप सब ध्यान से सुनना, हमारी सरकार ने किसानों की, गरीबों की, युवाओं की, महिलाओं की, बहनों की जिंदगी बदलने के लिए कई सारे फैसले किए। आप अपने पशुपालन के व्यवसाय के आधार पर भी हमने पहले तो अपनी सभी प्रकार के श्री अन्न के लिए, मोटे अनाज के लिए 1000 रुपया कुंटल उसमें अनुदान की घोषणा की थी। हमने अपने बीच में से अभी चावल धान के लिए 4000 रुपया हेक्टर, जोरदार अभिनंदन करो, आपके खाते में 4000 रुपया हेक्टर डालने वाले। ये हमारी भावना है कि जहां धान का उत्पादन होता है, जहां मोटे अन्न का उत्पादन होता है, सरकार को अनुदान देना चाहिए। और गेहूं में भी 2600 रुपये क्विंटल हम गेहूं खरीदने वाले हैं, 2600 रुपये क्विंटल। लेकिन इससे आगे भी बताना चाहूंगा, अभी तो अपने घर में जो गाय का या गोपालन करते, पशुपालन करते, हाथ खड़े करके बताओ जिनके घर में गाय भैंस है, बड़ी संख्या में है। आप सब अपने आप के लिए धन्य हैं। हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि जो 10 से ज्यादा गाय पालेगा उसको अनुदान दिया जाएगा। अनुदान अपनी सरकार के माध्यम से गोपालन को बढ़ावा देना, दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, ये हमारी सरकार ने तय किया। और दूध खरीदने के लिए भी अभी तक तो दूध वाले केवल भैंस का दूध खरीदते थे, गाय के दूध में मुंह बिचका लेते थे कि गाय का दूध तो पतला होता है, उसको कैसे खरीदेंगे। कोई बात नहीं, हमने योजना बनाई है, अब गाय का दूध भी खरीदेंगे और 5 रुपया लीटर बोनस भी उस पर देने वाले हैं। 5 रुपया लीटर, ये सरकार के माध्यम से योजना बनाई। इसलिए अपनी फसल के अलावा भी हमेशा हर किसान के हाथ में अगर रोज पैसा कहीं से आता है तो उसका पैसा दूध उत्पादन से आता है। अपनी तो हजारों साल पुरानी परंपरा, हमारे यहाँ तो भारत की पहचान दूध और दही की नदियों से मानी जाती है। आदिकाल से, भगवान कृष्ण के काल से, भगवान
लेकिन मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, उद्योगों के आधार पर पूरे प्रदेश के अंदर सभी दूर उद्योग लगाने के लिए हमने लगातार प्रोत्साहन दिया है। तो डिंडोरी में भी उद्योग लगाए जाएंगे। ओम जी, डिंडोरी में भी आपके क्षेत्र के अंदर रोजगार मिले, हमारा प्रयास रहेगा। और उद्योग भी केवल बड़े नहीं, मझले साइड के लघु उद्योग और कुटीर उद्योग जो जैसे कर सकता है, सभी प्रकार की योजना बना करके लगातार प्रदेश की बेहतरी के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। सरकार के माध्यम से ऐसे महापुरुषों को याद करना, इसलिए अहिल्याबाई के लिए भी जोरदार ताली बजाओ। महारानी अहिल्याबाई जिनका 300वां वर्ष हम मना रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। जब अहिल्याबाई का नाम ले रहा हूं, दुर्गावती का ले रहा हूं, अवंतीबाई का ले रहा हूं, तो इनके जीवन के सभी पक्षों को लेकर हम समाज में जाना चाह रहे हैं। और कुल मिलाकर के आज तो बलिदान दिवस है। आज कितना अच्छा लगा, कितनी बढ़िया बहन हमारी बेटी, जोरदार ताली बजाओ, खड़ी होकर बताओ कितनी बढ़िया बनी है बेटी, क्या धूमधाम से सच के आई है। और वो उस जमाने की तलवारें देख करके रोम रोम में रोमांच हो गया, कितना बढ़िया लग रही है हमारी रानी अवंतीबाई को हमने नहीं देखा, लेकिन कल्पना कर सकते हैं आपके माध्यम से। तो आज पूरे कार्यक्रम के लिए अपने सभी भाई बहनों को पुनः बधाई देता हूं। और यहाँ पर इस डिंडोरी ब्लॉक के अंदर आने वाले समय में, वैसे तो बजट में हमने बहुत सारी गुंजाइश दी है, लेकिन मुझे बताया गया कि समना की तहसील की घोषणा का पालन नहीं हुआ है, तो समना में तहसील बनाई जाएगी किसी हालत में और उसका क्रियान्वयन भी होगा। मुझे बताया गया है विकास खंड समनापुर के गोरा कनाई में कन्या छात्रावास बनाना है क्या? चलो दोनों मामा भांजे में भी क्या बनाना तो जरूर बनाया जाएगा। जोरदार ताली बजाओ, हमारी बच्चियां पढ़े आगे, इससे अच्छी क्या बात होगी। सिंचाई पेयजल के लिए नेवसा फाल से 2 किलोमीटर नीचे गाजर नदी, अरे गाजर नदी क्या क्या लाते, जोरदार आनंद आ जाता। गाजर नदी मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं ये ओम प्रकाश जी किसके क्षेत्र में आता है? अच्छा, डब्ल्यू मेहताम जी से कुछ आपस में गठबंधन कर लिया क्या? कोई बात नहीं, अच्छे काम के लिए मैं आपके साथ हूं। इस पे भी डैम बनाने की घोषणा करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर दोनों हाथ जोड़ करके रानी अवंतीबाई के उस वीर कार्यकाल को याद करता हूं। और आप सब भी खड़े हो जाओ अपने अपने स्थान पर। मध्य प्रदेश सरकार के विकास के मामले में लगातार हमारी सरकार नारी, युवा, किसान, गरीब सभी वर्ग के कल्याण के लिए हमारे आदर्श रानी अवंतीबाई को सामने रख करके हमारी सरकार ने संकल्प किया है, हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो, बच्चों को नौकरी काम धंधे लगे, प्रदेश आगे बढ़े, हर खेत को पानी मिले, हर गरीब की जिंदगी बेहतर हो और हर किसान का चेहरा मुस्कुराहट से भर जाए। इस अभियान में हम सब लगेंगे। आप सबको भी लगातार इन काम में ध्यान देना है। बोलो सब तैयार है? इधर से हमारे सब तैयार है? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांध करके बोलो रानी अवंतीबाई लोधी की, रानी दुर्गावती की, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रानी अवंतीबाई लोधी अमर रहे, रानी अवंतीबाई लोधी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी। अब समय है शीतलाभ वितरण का। निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री महोदय